भदोही जिले में कॉलेज के प्रिंसिपल के दो बदमाशों ने बीते सोमवार को गोली मारकर हत्या कर आसानी से फरार हो गए। पुलिस विभाग मामले की तह तक पहुंचने में असफल रही, जिसका असर ये रहा कि एक दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारे का पता नहीं लगा सकी। मामले का जायजा लेने एडीजी पहुंचे भदोही थाना, जहां पुलिस प्रशासन से मामले की गई कार्रवाई। भदोही पहुंचे एडीजी ने कहा कि हम जल्दी हत्यारे का पता लगाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या के बाद पहुंचे एडीजी ने मौका जायजा लिया, साथ ही साथ पुलिस द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों की जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। एडीजी ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल कर रही है। जो भी घटना हुई है वो दुखद है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इनका कोई पारिवारिक रंजिश रही हो जो सामने नहीं आ रहा। जल्दी इसका अनावरण कर दिया जाएगा। अनावरण होते ही, मामले का खुलासा होते ही लोगों के सामने कर दिया जाएगा। पुलिस हर संभव प्रयास करती है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य न करे जिससे किसी के अधिकार का हनन हो। लेकिन कई बार परिवार का आपसी विवाद होता है तो ये सब समझ में आता है। जब झगड़ा हो चुका होता है, इस तरह की घटनाओं में पुलिस आवरण कर घटना को सुलझा सकती है। उनके घर से कुछ दूरी पर बाइक वालों ने गोली मारकर हत्या की थी। किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट इनका रहा होगा। हम जल्दी अपराधी की तलाश कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अपना नाम बता दें। मेरा नाम आशीष बघेल है और मैं संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रबंधक हूँ। इस विद्यालय में प्रधानाचार्य जी सेवारत थे, स्वर्गीय प्रधानाचार्य जी सेवारत थे, और मैं पदेन काशी प्रांत का क्षेत्रीय मंत्री भी हूँ। जी जी, क्या कहेंगे? घटना के 24 घंटा बीत गए हैं, पुलिस के हाथ में भी खाली पड़े हुए हैं, कोई सूचना नहीं उनके पास। देखिए रोजी जी, पुलिस पूरी तरह से मामले में मुस्तैदी से जांच कर रही है और सभी उच्चाधिकारी मेरे संपर्क में हैं और इस मामले को एक बड़ा मामला है। एक दिन दहाड़े हत्या हुई है एक सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय के प्रधानाचार्य की। पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजी साहब इस मामले में सीधे नजर रखे हुए हैं और एडीजी महोदय आज इस मामले की समीक्षा करने के लिए और देखने के लिए आज भदोही स्वयं आए हुए हैं। और हमारा विश्वास पुलिस प्रशासन पे है, सरकार पे है और माननीय मुख्यमंत्री जी पे है। अतिशीघ्र इस मामले का पर्दाफाश होगा। क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा? क्योंकि इनकी छवि बड़ी साफ थी, बताया जाता है। क्या लगता है आपको? मेरा तो एक बड़ा लंबा समय इनके साथ बीता है। सरल सहज छवि के व्यक्ति थे, बड़े ही डिसिप्लिन प्रिंसिपल थे। विद्यालय के प्रति इनका प्रेम, इनका समर्पण अद्भुत था। इसलिए कोई इस तरह की दुश्मनी जैसी बात तो मुझे नहीं लगती है। अब जो भी कारण हो, अतिशीघ्र पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है, अपराधी बाहर है। जिस तरह से इस अपराधी ने बेखौफ होके गोली मारी है, फिर आराम से चला गया, तो सवालिया निशान नहीं उठते हैं पुलिस के ऊपर? देखिए, पुलिस के ऊपर सवाल तो आप पत्रकार हैं उठा सकते हैं, लेकिन इस घटना की आशंका कहीं भी नहीं थी। इन्हें ना कोई धमकी मिली थी और ना ही कोई इस तरह की इनका रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। इसलिए मैं सीधे-सीधे पुलिस को गलत नहीं ठहरा सकता, प्रशासन को। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, लेकिन ये है कि हमें मुख्यमंत्री जी के पे और अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है और अतिशीघ्र इस मामले का पर्दाफाश होगा। प्रिंसिपल की मौत कर दी गई है, गोली मार दिया गया। तो क्या सूचना अपडेट है? आप भी आए हुए सदन में, क्या आपको लग रहा है? भदोही पुलिस ने इसमें सभी बिंदुओं पर परीक्षण कर रही है और विवेचना अभी चल रही है। जो घटना घटी है दुखद है, परंतु ऐसा भी सामने आया कि कुछ विभिन्न लोगों से उनकी रंजिश होने की संभावना हो सकती है। उसी के तहत अभी जांच जारी है। जल्दी इसका अनावरण कर लिया जाएगा और अनावरण होते ही आपको भी सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा देखा जा रहा है कि अपराधी जनपद में मनबड़ हो गया है, बेखौफ हो गया है। लगता है कि भदोही में कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है, स्थानीय स्तर पर। देखिए, पुलिस अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती है कि अपराध ना घटे, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का ऐसा कृत्य ना करे जो दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर आक्रमण करता है। और परंतु कई बार लोगों में आपसी विवाद होते हैं, कई तरह के परिवारों के अंदर विवाद होते हैं। इनकी जानकारी पुलिस को जब सुबह इकट्ठा हो जाती है उसके बाद जाती है। भाई का भाई से क्या झगड़ा है, ये कभी तब समझ में आता है जब झगड़ा हो चुका होता है, कोई कृत्य इस प्रकार का कार्य हो चुका होता है। ऐसे में पुलिस इस प्रकार की घटना घटने पर अनावरण के संपूर्ण प्रयास कर सकती है। इस मामले में व्यक्ति अपने घर से रवाना होकर अपने कॉलेज जा रहे हैं। उनके घर गांव से बाहर आने वाला जो रास्ता है, जो कि अमूमन सुनसान सा रहता है, खेत में दोनों तरफ, वहाँ पर एक जगह पर उसकी गाड़ी जहाँ पे मुड़ती थी वहाँ पर मोटरसाइकिल वाले आके रोका, निश्चित ही वो लोग किसी अन्य उद्देश्य से नहीं बल्कि मारने के उद्देश्य से आए थे, ऐसा करते हैं। और किसी प्रकार की इनका डिस्प्यूट
यदि था तो उसका जानने का और अपराधियों को चिन्हित करने का प्रयास किया जाए और हम जल्दी इसमें सफल होंगे और अपराधी को पकड़कर आपके सामने भदोही में 2 दिन पहले हुई श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक की हत्या को लेकर के प्रशासन सख्ते में आ गया है, क्योंकि यहाँ अब एडीजी जोन वाराणसी ने दौरा किया है, घटनास्थल का जायजा किया है, परिवार के लोगों से मिले हैं, जहां एक बात खुल करके आई कि यह 2021 में एक हत्या के मामले में बरी हुए थे, जहां इनके साथ इनके भाई भी आरोपी बनाए गए थे और उसे लेकर के भी यह जोड़ा जा रहा है और पुराने इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इन 22 सालों के दौरान इनकी किसी से किसी प्रकार की तू-तू में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर बात की जाए इनके परिवार की, तो इनके बेटे भी बहू यानी कि इनका पूरा एक बेटा था, जो कि वह अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र में रहता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ 6 भाइयों के साथ ये योगेंद्र बहादुर सिंह अपने घर अमलोरी में रहते थे, लेकिन इनकी किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी, जिसको लेकर के तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला था जिससे इनकी हत्या हुई। लेकिन वही बड़ी बात होती है कि जहां सरकार के द्वारा त्रिनेत्र की बात की जाती है कि तीसरे कैमरे की तीसरी दृष्टि हर लोगों पर निगाह रखती है, लेकिन उस तीसरी दृष्टि का सच अगर देखा जाए तो सार्वजनिक स्थलों पर जो कैमरे लगे हैं वह कैमरे या तो बंद हैं, या तो उन कैमरों की क्लियरिटी नहीं है, और या तो उन कैमरों के नाम पर पूरा का पूरा घोटाला हुआ है। अगर देखा जाए तो सार्वजनिक प्लेस पर कहीं कैमरे नहीं लगे हैं, जिससे आए दिन अपराध करके अपराधी बेखौफ चले जाते हैं और पुलिस को उन्हें तलाशने में काफी मुश्किलें होती है। हालांकि पुलिस के पास तमाम टेक्निकल व्यवस्थाएं हैं, सुरागकसी के माध्यम से पुलिस शिकंजा तो कसती है, लेकिन कहीं ना कहीं देर हो जाती है। तब तक अपराधी काफी दूरी निकल चुके होते हैं और इसके लिए सरकार को काफी धन खर्च करना होता है, और इसी के लिए त्रिनेत्र कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन सरकार बिल्कुल सख्त हो चुकी है। लेकिन इस स्थिति में देखा जाए तो अभी तक योगेंद्र बहादुर सिंह के हत्यारों का न पकड़ा जाना, जो कि अपने आप में भी एक शक पैदा करता है। वहां आसपास जो कैमरे लगे हैं उनमें भी कहीं स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज नहीं आ पाया है, जिसको लेकर के पुलिस अब हाथ पैर तलाश मार रही है। भदोही से जेएन न्यूज के लिए अरुण तिवारी की रिपोर्ट।